तो जय श्री राम भाइयों बहनों। तो आज ही से ऑलमोस्ट 2 महीने पहले एक मूवी रिलीज हुई थी 12th फेल, जिसे देखने के बाद लोगों को पता चला कि भाई साहब रियल में क्वालिटी सिनेमा किसे कहते हैं। लगा था लोगों की पता नहीं कितना लंबा इंतजार हो जाएगा कि अब ऐसा सिनेमा हमें कब देखने को मिलेगा। तो भाई बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ, कुछ उसी तरीके का सिनेमा हमें दोबारा देखने को मिलेगा, क्योंकि मूवी आई है लापता लेडीज थिएटर्स में एक बहुत बड़े प्रोडक्शन हाउस से निकल के, जो है आमिर खान का, और उन्हीं की एक्स वाइफ किरण राव इसे डायरेक्ट कर रही हैं। लापता लेडीज नाम सुन के पता चल गया होगा कि इसमें जो लेडीज है वो लापता हो गई है, खो गई है। तो हाँ भाई, खो गई है, और खोई भी कुछ इस तरीके से है कि एक्सचेंज हो गई है। मतलब कहानी कुछ इस प्रकार है कि दो गांव के अलग अलग लड़के अपनी अपनी पत्नी को लेकर या फिर ब्याह कर या शादी कर कर अपने अपने गांव जा रहे थे बाय द ट्रेन। अब ट्रेन से क्यों जा रहे थे? क्योंकि भाई उस टाइम पे फॉर्च्यूनर तो होती नहीं थी जो तुरंत देश आपको लेके जाए, क्योंकि ये कहानी 2001 में 2001 के अराउंड हमें दिखाई गई है। तो कुछ उसी तरीके से हमें सिनेमा में दिखाया जा रहा है, उसी तरीके के हमें गांव और उसी तरीके का माहौल भी हमें दिखाया गया है, जो कि नेचुरल लगता भी है। तो वो दोनों ब्याह कर अपनी अपनी पत्नियों को ले जा रहे थे बाय द ट्रेन। अब किस्मत या कोइंसिडेंस कहे कि एक ही ट्रेन के एक ही डिब्बे में एक ही सीट पर वो दो शादी के जोड़े बैठ जाते हैं। कोई मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण उन दोनों की पत्नी आपस में चेंज हो जाती हैं, जिनमें से एक पत्नी पहुंच जाती है किसी और के पति के साथ उसके गांव, लेकिन एक पत्नी जो स्टेशन पे ही रुक जाती है, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि उसका पति मतलब किसी और को लेकर गया है, क्योंकि घूंघट की वजह से, क्योंकि दोनों का ही घूंघट था, तो दोनों के घूंघट की वजह से शायद उसे पता ही नहीं चला और वो किसी और को ले गए। तो वो स्टेशन पे ही रुक जाती है अपने पति का इंतजार करते हुए। तो हमें दो पैरेलल कहानियां यहाँ पे दिखाई गई है, एक उस लड़की की जो किसी और के साथ उसके गांव जाके उसके घर में रह रही है, एक उसके बारे में जो एक स्टेशन पे रह रही है अपने पति के इंतजार में। तो भाई ये दोनों पैरेलल कहानियां दिखाई जाती है। और अब हाँ, दिमाग को खुला रखना, क्योंकि बिल्कुल कहानी को समझने में थोड़ा दिमाग लगेगा, आपको समझना थोड़ा कठिन भी होगा कि आखिर चल क्या रहा है। बट हाँ, जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा, आधा घंटा 40 मिनट, उसके बाद कहानी आपके लिए क्लियर हो जाएगी। और इसे कहते हैं सिनेमा, क्योंकि एंड के 20 मिनट में पूरी कहानी का खुलासा होता है कि आखिर ये एक्सचेंज हुआ कैसे। तो बहुत एक्साइटेड है, क्योंकि वो तो मैं ही आपको बता देता हूँ कि घूंघट जो एक ऐसी प्रथा है जिसके कारण से ये मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, और घूंघट की वजह से दोनों पति अपनी अपनी पत्नी को नहीं पहचान पाते। लेकिन अब कहानी जब पैरेलल चल रही है तो हमें सिर्फ इतना पता चलता है कि जो एक पत्नी है जो स्टेशन पे है वो काफी भोली भाली है, अपने पति का इंतजार कर रही है। पर जो एक पत्नी जो किसी और की है, जो किसी और के घर जा चुकी है, वो बिल्कुल भी भोली भाली नहीं है। उसके पास खुद का मोबाइल भी है, एंड वो काफी कुछ ऐसा कर रही है मूवी में जिसको देखकर आप कहोगे कि यार ये तो चोर है, यार ये तो फ्रॉड है। लेकिन मैं बता रहा हूँ, जैसे लास्ट का 20 मिनट देखोगे तो आपकी आंखें खुल जाएंगी और एकदम आप कहोगे कि इस तरह का सिनेमा बनता क्यों नहीं है भाई। मतलब फुल फैमिली जाके इस मूवी को देख डालो, जितने भी पैसे लगे भाई एक बार लगा देना और जाके बार मूवी देख डालना, अगर आप क्वालिटी सिनेमा देखना चाहते हो। एक दो गाने इस मूवी में मिलेंगे जो कि अच्छे हैं, बोर आपको नहीं करते हैं, प्लस में कॉमेडी सीन्स बहुत ज्यादा है। अब यहाँ पर एक और इंक्लूडेंस होती है पुलिस की, क्योंकि भाई साहब जब दो लापता लेडीज के केस दर्ज होते हैं पुलिस स्टेशन में, तो पुलिस तो रोल में आएगी। पुलिस का रोल निभा रहे हमारे रवि किशन, जिन्हें आप बहुत अच्छे से जानते हैं, बहुत अच्छी एक्टिंग के लिए जानते हैं। भाई साहब क्या एक्टिंग मारी इस बंदे ने, मतलब कि पुलिस वाले के रोल को इतना नेचुरल कर दिया और इतना एंटरटेनिंग कर दिया कि भाई साहब पब्लिक की हंसी नहीं रुक रही थी उनके सीन्स पे या उनके रोल पे। I mean, लेकिन ये पुलिस वाला भी इतना शरीफ नहीं है, बट हाँ लास्ट के टाइम आपको लगेगा कि यार ये पुलिस वाला भी कितना शरीफ है। और लास्ट में जो मैसेज हमें मिला है वो काफी ज्यादा टॉप क्लास। I mean, ऐसा मैसेज ऐसी कहानी से देना बहुत कठिन होता है, ऐसा क्वालिटी सिनेमा बनाना, ऐसी कहानी चुनना और बिना प्रमोशन के मूवी को थिएटर में लाने की हिम्मत करना और थिएटर में लोगों को अपने कंटेंट के बल पे बैठाना, भाई सैल्यूट है इस मूवी को। और हाँ, अगर इस साल की टॉप 10 की लिस्ट निकालेंगे तो अगर ये मूवी ना हो तो भाई मैं दुखी हो जाऊंगा, क्योंकि अच्छी मूवी है, अच्छा सिनेमा है, फुल फैमिली सिनेमा है। और इससे एक बात और भी हमें से मूवी से पता चलती है कि भाई लड़कियों का पढ़ना कितना जरूरी है। अब मैं स्पॉइलर नहीं दूंगा, आप खुद देखोगे तो ज्यादा बेहतर पता चलेगा कि कैसे कैसे ये दोनों पत्नियां अपने अपने पति के पास पहुंची है या पहुंचती भी है या नहीं पहुंचती है, और जो लड़की पति के साथ उस गांव में पहुंच चुकी है वो क्यों आखिरकार अपने पति के पास नहीं जाना चाहती है, क्यों उन लोगों के साथ रहकर
उनके साथ फ्रॉडबाजी कर रही है। अगर आपने 12th फेल को पसंद किया था तो इस मूवी को डेफिनेटली पसंद करोगे। 2 घंटे का सिनेमा मतलब 2 घंटे की मूवी, मतलब बिल्कुल टाइम वेस्टेज नहीं। पॉइंट टू पॉइंट मूवी शुरू हुई है, पॉइंट टू पॉइंट खत्म हुई है। आंख में आंसू आने तय है और मुंह पर हंसी आनी भी तय है, क्योंकि मूवी का सिनेमा इतना अच्छा तैयार किया है। एक्टिंग वाइज सब अच्छे हैं, कहानी इतनी अच्छी कि लास्ट में आपको चौंका कर एकदम चित्त कर देगी और आप जब निकलोगे थिएटर से तो ये कह के कि भाई, लोगों को कहोगे कि भाई जाके देख डालो, एक बार जाओ, बस जाओ, हम भी दोबारा देखेंगे, आप भी जाओ। तो भाई मेरी तरफ से तो इस मूवी को है फुल सपोर्ट एंड आप लोगों के लिए रिव्यू की भाई बिना किसी हिचक के जाके मूवी देख लो, क्योंकि ये मूवी बड़ी बड़ी मूवी को पीछे छोड़ेगी इस साल और इस मूवी का आप नाम आने वाले टाइम तक सुनने वाले हो। बाकी आप भी मूवी लवर हो और मैं भी मूवी लवर हूं, तो साथ में रिव्यू करते हैं, एंजॉय करते हैं एंड प्लीज इस मूवी को मिस मत करना, मेरी रिक्वेस्ट है। एंड जाके सिनेमा देखो, क्वालिटी सिनेमा देखो। जय श्री राम।